Hello friends, welcome to English Literature. Today we are going to discuss R K Narayan most important questions. इस क्लास में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे टॉप 100 आर के नारायण से रिलेटेड क्वेश्चंस जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, हमारे एच स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए, DSSP, RPSC, KVS, NVS जितने भी हमारे इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं लिटरेचर से, तो वहाँ आर के नारायण काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं। इससे पहले वाली क्लास में फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया था आर के नारायण की बायोग्राफी और उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स को। तो ये आपके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ 100 क्वेश्चंस का। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन इज एट द एंड ऑफ द नॉवल। ये फ्रेंड्स जो द वेंडर ऑफ स्वीट्स हैं उससे रिलेटेड है। ये जो हमारा आज जो प्रैक्टिस सेट रहेगा उस RPSC के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। वैसे तो हर कहीं जहाँ हमारा इंग्लिश लिटरेचर है तो आर के नारायण से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि आर के नारायण हैं, उनका बर्थ हुआ था 1906 में उनका बर्थ हुआ था, और डेथ की अगर हम बात करें तो 2001 में इनकी डेथ हुई थी। मालगुडी डेज या हम कहें मालगुडी इनका फिक्शनल टाउन है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ आर के नारायण को ही फर्स्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था इंग्लिश लिटरेचर का। तो फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे राइटर माने जाते हैं और इनको व्हील ऑफ नॉवल भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। एट द एंड ऑफ द नॉवल द वेंडर ऑफ स्वीट्स जग्गन। अब कहता है कि जो जग्गन है द वेंडर ऑफ स्वीट्स में, तो कहता है कि उसने लास्ट में क्या किया। तो हमने थ्योरिकल भी इसको डिस्कस किया था। इसकी जो समरी है उसको हमने, जो इसकी थीम है उसको हमने डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स लास्ट में जो जग्गन है वो क्या करता है कि जग्गन है वो इस वेंडर ऑफ स्वीट का हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है, और वो लास्ट में क्या कर देता है, अपने जो कारोबार होती है, जो स्वीट्स की शॉप होती है, उसको छोड़ के चला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो बी बिल्कुल ठीक है। ही रिट्रीट्स टू द ग्रो। ठीक है, वो क्या कर लेता है, वो उस सब को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। जो चाबी होती है शॉप की वो अपने फ्रेंड कज़न को दे देता है। और अगर आप इसकी स्टोरी को सुनना चाहते हो फिर फ्रेंड्स आपका कोई भी क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। तो आप जो हमने पहले क्लास बनाई है आर के नारायण, तो उसमें हमने इसको बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया है, वहाँ से देख लेना। ये RPSC 2020 से लिया गया क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे RPSC फर्स्ट ग्रेड के वो इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं। नाउ नेक्स्ट इज A days of prison life is not a bad thing. It may be just what he need now. ये 2 लाइन्स हैं फ्रेंड्स। कहता है कि ये लाइन्स हैं, किसने अटर्ड किया है, इसको किसने बोला है। Who uttered these word in the vendor of sweets. तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो सीधे हम आंसर पे ही जाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर C है वो बिल्कुल करेक्ट है। RPSC 2020 में ये क्वेश्चन पुट किया गया है। ये फ्रेंड्स जब वो उसका बेटा जग्गन का बेटा माली होता है तो उसको जब उसके पास बोतल मिलती है शराब की तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो उसके बाद ये स्टेटमेंट दी है जग्गन ने अपने बेटे के लिए। और किसको कहा है, वैसे तो कज़न को कहा है। जो कज़न है इसमें एक करेक्टर, उसको ये बोला गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज जग्गन गोट द ग्रेटेस्ट शॉक ऑफ हिज लाइफ व्हेन ही केम टू नो दैट। जग्गन को अपने लाइफ का सबसे बड़ा शौक कब लगता है, सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात कब लगती है, ये भी 2021 का हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ कि जग्गन को जब उसको पता चलता है कि माली और ग्रेस दोनों, जो माली है उसका बेटा है, ग्रेस जो अमेरिका से आई हुई एक लड़की है, तो वो दोनों साथ बिना ही शादी किए रहते हैं, तो उसको सबसे ज़्यादा शौक लगता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। माली एंड ग्रेस हैड बिन लिविंग टुगेदर इन हिज हाउस विदाउट मैरिज। ये सबसे बड़ा शौक है क्योंकि जो जग्गन है वो गांधीयन है और सोसाइटी में रहता है अपनी इज्जत के साथ। तो वो ये सोचता है कि सारे रिश्तेदार, रिलेटिव और जो टाउन वाले उसको क्या कहेंगे, तो सबसे बड़ा शौक यही लगता है उसको। आगे चलते हैं। इन द वेंडर ऑफ स्वीट्स जग्गन द प्रोटैगनिस्ट वांट टू पब्लिश ए बुक ऑन। अब कहता है कि जग्गन, मैंने आपको बताया था कि जग्गन है वो एक बुक पब्लिश करवाना चाहता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस बुक का नेम क्या है। तो बुक की अगर हम बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, द नेचुरल वे ऑफ लिविंग।
ठीक है, ये है। और एक नेचर क्योर एंड नेचर लिविंग, ऐसे कुछ करके भी टाइटल है। तो नेचर से रिलेटेड इन्होंने क्या किया है, एक बुक को पब्लिश करवाने के लिए नटराज जो पब्लिशर है उसको इसने बोला हुआ है, द नेचुरल वे ऑफ लिविंग। 2016 में ये क्वेश्चन पुट किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी क्लास, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपको, जो R.K. नारायण है उनसे रिलेटेड। ओके, What kind of a machine did Jaggan's son Mali want to invest in the vendor of sweets? यहाँ पे जग्गन का सन है वो राइटर बनना चाहता है फ्रेंड्स, और वो एक बुक की सर्च में है। तो वो बुक क्या है? तो फ्रेंड्स उस बुक की अगर हम बात करें तो वो बुक थी, जैसे लिखना न पड़े कि हम बोले और अपने आप टाइप होके राइटिंग होती चली जाए, तो ऐसी बुक की वो कोशिश कर रहा है खोजने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर हम बात करें तो एक स्टोरी राइटिंग बुक, ठीक है, कि वो राइटर बनना चाहता है। हमें पता है कि जग्गन का बेटा माली है वो राइटर बनना चाहता है, तो ओबियसली वो राइटिंग मशीन ही सर्च करने की तलाश में है। आगे चलेंगे। हु इन R.K. नारायण्स द वंडर ऑफ स्वीट्स एक्ट एज ए कैटालिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ जग्गन्स ट्रांसफॉर्मेशन। कैटालिसिस की अगर हम बात करें तो एक इवेंट होता है फ्रेंड्स, एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट आता है जिससे हम देखते हैं कि एक बंदा है वो अच्छे से बुरा बन जाता है, बुरे से अच्छा बन जाता है। तो ऐसा ही एक मोमेंट आया था। तो कहता है कि वो मोमेंट है वो कौन लेके आया था जग्गन के लिए, ठीक है। तो उसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है हमारा, जो हेयर ब्लैकनर है वो लेके आया था द बियर्ड्समैन। जो बियर्ड्समैन है वो जग्गन के जो नेचर है उसको चेंज कर देता है। कहाँ तो जग्गन एक लालची तो हम नहीं कहेंगे कि कंजूस और गांधीयन था। दूसरी साइड अगर हम जाते हैं तो उसका जो हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो एक आध्यात्म की ओर मुड़ जाता है। जैसे पैसे प्रॉपर्टी को छोड़ के वो कहाँ निकल जाता है, ज्ञान की तलाश में आध्यात्म की ओर निकल जाता है। तो ये जो हेयर ब्लैकनर था वही लेके आया था, द बियर्ड्समैन भी इसको बोला गया है। तो आपको पजल नहीं होना है बिल्कुल भी, ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल राइट है। नाउ आगे चलते हैं। What is the main issue in R.K. नारायण्स नॉवल द वेंडर ऑफ स्वीट्स? अब कहता है कि जो थीम है या मेन इशू है R.K. नारायण के द वेंडर ऑफ स्वीट्स की, तो वो क्या है? तो ओबियसली मैंने आपको बताया था जनरेशन गैप है। जो जग्गन है वो 60 ईयर्स ओल्ड एक मैन है, वहीं उसका बेटा है वो 20 के लगभग, हालांकि उसकी उम्र बताई तो नहीं गई है लेकिन शायद 20 के आसपास ही होगी, जो कॉलेज गोइंग एक लड़का है। तो फ्रेंड्स उन दोनों में जनरेशन गैप को शो किया गया है कि वे दोनों एक दूसरे से बातें नहीं करते, तो उनकी मदर है नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल फील करते हैं एक दूसरे से बात करने में और बात भी नहीं कर पाते। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा वो बी होगा। नाउ नेक्स्ट इज जग्गन इन द वेंडर ऑफ स्वीट्स लर्नड मेकिंग स्वीट इन। कहता है कि जग्गन है वो मिठाइयाँ बनाना कहाँ से सीखता है, अकॉर्डिंग टू वेंडर ऑफ स्वीट्स। ये 2014 का हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ओबियसली जहाँ इसने सीखा है वो जेल में सीखा है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ जो ये हमारा नोवेल है इसमें जग्गन को एक गांधी के साथ उसका फॉलोवर शो किया गया है, दिखाया गया है। और जब आज़ादी से पहले, जब इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले उसको जेल जाना पड़ा था अंग्रेज़ों के टाइम में, तो वहीं जेल में ही उन्होंने मिठाइयाँ बनाना सीखा था। नाउ नेक्स्ट इज द नेम ऑफ जग्गन्स बुक विच वॉज द प्रेस इन द वेंडर ऑफ स्वीट्स वॉज। अब कहता है जग्गन की जो बुक थी उसका नाम क्या था, ठीक है फ्रेंड्स, जो उसने पब्लिश करवाई थी। तो यहाँ हमने अभी भी देखा था द नेचुरल ऑफ ऐसे करके था। अब यहाँ पे क्या है, द नेचर क्योर एंड नेचुरल डाइट, ये टाइटल है। दोनों ही टाइटल से बुक पूछी जा सकती है, अलग अलग एक ही बुक है, टाइटल दो हैं। 2014 में हमारा क्वेश्चन पुट किया गया था। आगे चलेंगे। जग्गन इन द वेंडर ऑफ स्वीट्स डिसाइडेड टू लीव हिज बिजनेस बिकॉज।
2014 का ये हमारा क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो जब उसको बियर्ड्समैन मिलता है, जब दाढ़ी वाला व्यक्ति मिलता है, ब्लैकनर होता है, हेयर ब्लैकनर होता है, वो उसके लाइफ को चेंज कर देता है, तो उसी के बाद वो क्या करता है, स्वीट्स की शॉप को छोड़ के जाने का निश्चय कर लेता है। तो यहाँ अगर हम ऑप्शन के थ्रू चलेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। चीना दोराई चेंज्ड हिज माइंड। जो बियर्ड्समैन था, जो हेयर ब्लैकनर था, उसका नाम था वो चीना दोराई था। काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा करेक्टर इस प्ले से, ये नोवेल से ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स चीना दोराई ही उसके माइंड को चेंज कर देता है। आगे चलते हैं। काफ़ी 100 के लगभग इसमें क्वेश्चन मैंने पुट किए हैं। काफ़ी लंबी हमारी क्लास होगी, लेकिन आर के नारायण से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आगे चलेंगे। व्हाट डज माली वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन द वेंडर ऑफ स्वीट्स। ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया था और 2014 में भी। तो यहाँ हमें पता है एक मशीन की सर्च वो कर रहा होता है, ठीक है फ्रेंड्स, और वो मशीन होती है राइटिंग मशीन, स्टोरी राइटिंग मशीन की वो सर्च कर रहा होता है। काफ़ी इजी है ये जो हमारा नोवेल रिलेटेड, इसके क्वेश्चन भी काफ़ी इजी हैं। इन आर के नारायण's novel द वेंडर ऑफ स्वीट्स द मेन मेल करेक्टर इज कॉल्ड जग्गन। व्हाट इज हिज सन नेम। उसके सन का क्या नेम था। तो ये 2012 में ये क्वेश्चन पुट किया गया था। सन का नेम जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया है, माली उसके सन का नेम था। आगे चलेंगे। What is the name of the American girl in the Wonder of Sweets। तो आपको पता है कि अमेरिकन जो गर्ल होती है फ्रेंड्स, ठीक है, तो उसका नेम क्या है। उसका नेम होता है ग्रेश। पहले भी हमने डिस्कस किया है, कल वाली क्लास में भी हमने अच्छे से जो करेक्टर्स हैं उनको डिस्कस किया था। आगे चलेंगे। चूज द करेक्ट आंसर। आर के नारायण वॉज बोर्न इन मद्रास। आर के नारायण है वो मद्रास में कब बोर्न हुए थे। तो 1906 में बोर्न हुए थे। आगे चलेंगे। आर के नारायण स्पेस was a good student, was never a good student, failed in the high school and intermediate exam। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, आर के नारायण है। अब ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स जो पढ़ा लिखा होता है वही राइटर बन सकता है, ये एक अलग से टैलेंट है। एजुकेशन अलग चीज़ है, लेकिन टैलेंट होना किसी के अंदर जो गिफ्ट माने जाते हैं, गॉड गिफ्ट माने जाते हैं, वो अलग बात है। जो गिफ्ट होते हैं, टैलेंट होते हैं फ्रेंड्स, वो नेचुरल होते हैं। एजुकेशन है उसको हम गेन करते हैं। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट इनकी बायोग्राफी से रिलेटेड ये फैक्ट है। हिज फेलियर मेड आर के नारायण। उसकी जो फेलियर होती है, जब वो फेल हो जाता है इंटरमीडिएट हाई स्कूल में, तो वो उसको क्या बनाती है फ्रेंड्स, ये इसने पूछा है। तो उसको क्या बनाती है, शाई एंड रिजर्व्ड। ठीक है, मान लो देखो हम भी देखते हैं कि अगर कोई फेल होता है तो उसको हीन भावना तो फील होती ही है, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको शाई और रिजर्व्ड बना देती है। आर के नारायण्स एम्बिशन वॉज टू बिकम। आर के नारायण्स की एम्बिशन थी, वो क्या थी, क्या बनने की एम्बिशन थी। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो ये राइटर बनने की उसकी एम्बिशन थी, और ओबियसली एक राइटर ही बने हैं आर के नारायण। आगे चलेंगे। आर के नारायण्स मैरिज वॉज नॉट ए हैप्पी वन एज। आर के नारायण्स की शादी थी वो खुश नहीं थी, मीन्स उनके जो वैवाहिक जीवन था वो खुशमय नहीं था। बिकॉज ऑफ, इसने कारण पूछा है। हिज वाइफ डेड ओनली 5 years आफ्टर देयर मैरिज। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा फैक्ट है हिज वाइफ गेव बर्थ टू ए डॉटर। नहीं, ये तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल ठीक है। उसकी वाइफ की, जैसे कि हमने प्ले में भी देखा है कि जग्गन की जो वाइफ होती है उसकी शादी के 5 साल बाद ही डेथ हो जाती है। उसी तरह हमने देखा है कि आर के नारायण की शादी होने के 5 साल बाद ही उनकी वाइफ की डेथ हो गई होती है। आगे चलेंगे। आर के नारायण्स नोवेल द गाइड रिसीव्ड दी। आर के नारायण का जो नोवेल होता है द गाइड, वो क्या रिसीव करता है, साहित्य अकेडमी अवार्ड रिसीव करता है। और ये नोवेल लिखा गया है 1958 में, ये नोवेल लिखा गया है। और पहला ये अवार्ड आर के नारायण को दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और उससे पहले इंग्लिश लिटरेचर में नहीं दिया गया था। आगे चलेंगे। आर के नारायण्स वर्क थ्रू कंसिडरेबल लाइट ऑन हिज। अब कहता है कि आर के नारायण के जो वर्क हैं वो उसकी लाइफ के किस फैक्ट को शो करते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो उसकी अगर हम बात करें तो इनके करैक्टर्स और इनका जो करैक्टर है, इनका जो व्यक्तित्व है या फिर हम कहें पर्सनैलिटी को शो करता है। तो ऑप्शन नंबर बी, बायोग्राफी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पुट किए गए हैं। नाउ नेक्स्ट इज आर के नारायण वॉज अवॉर्डेड इन 1964। 1964 में आर के नारायण को कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो फ्रेंड्स हम बात करें तो आर के नारायण को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था 1964 में, और साहित्य अकेडमी अवार्ड 1960 में दिया गया था, और राज्यसभा का इनको मेंबर बनाया गया था। काफ़ी बड़ी हस्ती हैं। आगे है द यूनिवर्सिटीज़ विच कन्फर्ड ऑन आर के नारायण द ऑनररी डी लिट आर। यहाँ पे डॉक्टर लिटरेचर में डॉक्टरशिप की इनको क्या दिया गया था? ऑनररी एक डिग्री दी गई थी फ्रेंड्स। तो वो किस यूनिवर्सिटी ने दी थी? तो यहाँ अगर हम बात करें तो जो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इनको दिया था। कब दिया गया था? 1939 में, आई थिंक 1939 में इनको ये ऑनर दिया गया था। आगे चलेंगे। आर के नारायण's फेमस नॉवल, आर के नारायण का फेमस नॉवल है वो कौन सा है? तो वैसे तो फ्रेंड्स इनके सभी नावल बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इन्होंने 11 नावल्स को लिखा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन द गाइड की अगर हम बात करें तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ अगर हम इनका फर्स्ट नावल पब्लिश माने कि जो सबसे ज़्यादा फेमस है तो वो है फाइनेंशियल एक्सपर्ट। ठीक है, वैसे तो चारों ही हैं, एग्जामिनर की विश है कि किसी को भी वो टिक कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। आर के नारायण हैज़ बीन इंक्लूडेड इन स्पेस सीरीज बीइंग पब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश काउंसिल। आर के नारायण ने ब्रिटिश काउंसिल से भी अपनी एक सीरीज़ पब्लिश करवाई थी, तो वो कौन सी सीरीज़ थी? तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो राइटर्स एंड देयर वर्क, ये इस सीरीज़ से इन्होंने ब्रिटिश काउंसिल से अपने वर्क को पब्लिश करवाया था। आगे चलेंगे। तो फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे आर के नारायण। कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि व्हील्स ऑफ नॉवेल्स से क्वेश्चंस न आए, और आर के नारायण उन्हीं में से एक हैं। इनके साथ साथ मुल्क राज आनंद, राजा राव काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं जिन्होंने नॉवल काफ़ी ज़्यादा लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरी लिखे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे वर्क लिखे हैं। तो फ्रेंड्स आर के नारायण काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। जितने भी इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं वर्क से रिलेटेड तो वो इस क्लास में मैंने डिस्कस किए हैं। तो आगे चलेंगे। नारायण's नॉवल विच हैज़ बीन फिल्म्ड, ऐसा कौन सा नॉवल है जिसके ऊपर फिल्म बनाई गई है? तो ऑब्वियसली द गाइड है, उसके ऊपर फिल्म बनाई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। विच नॉवल डज नॉट बिलोंग टू आर के नारायण, आर के नारायण का कौन सा वर्क इसमें नहीं है? ठीक है, या हम कहें तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आर के नारायण के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो कांथापुरम है, वो आर के नारायण ने नहीं लिखा है। आप बताओगे कि कांथापुरा, मैंने बताया था आपको कि किसने इसको राइट डाउन किया है। आगे चलेंगे। द फेमस वॉल्यूम्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय आर के नारायण आर। अब कहता है कि एक वॉल्यूम इन्होंने लिखा है शॉर्ट स्टोरी का, तो वो कौन से हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा ठीक है। मालगुडी डेज 1941 में शॉर्ट स्टोरी है। दोदू एंड अदर स्टोरीज ये 1943 में लिखा है। साइक्लोन एंड अदर स्टोरीज 1944 में। एंड एस्ट्रोलॉन्गर्स डे ऑल्सो इम्पोर्टेंट रिटन बाय आर के नारायण, अदर स्टोरी 1947। तो ये इनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। तो फ्रेंड्स ये चार इनकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हैं, वॉल्यूम्स हैं जो आर के नारायण ने इनको राइट डाउन किया है। आगे चलेंगे। आर के नारायण एडिटेड ए जर्नल नेम, आर के नारायण ने एक जर्नल लिखा था जो मैंने डिस्कस किया था इससे पहले वाली क्लास में। तो वो क्या है? तो वो है द इंडियन थॉट। द इंडियन थॉट इनका एक जर्नल, एक न्यूज़पेपर हुआ करता था जिसको इन्होंने पब्लिश करवाया है। फ्रेंड्स आगे चलेंगे। आर के नारायण अर्लियर नोवेल विच ब्रोट हिम नेम एंड फेम आर के नारायण का ऐसा पहला कौन सा वर्क है जिसके द्वारा इनको नेम और फेम दोनों मिले थे?
तो फ्रेंड्स इनकी अगर बात करें तो इनका जो वर्क है स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट एंड द डार्क रूम, मोस्ट इम्पोर्टेंट इनके नॉवेल्स हैं जो काफ़ी सराहे गए थे, काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहे थे। आगे चलेंगे। आर के नारायण फर्स्ट नॉवल वॉज, आर के नारायण का फर्स्ट नॉवल है वो कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें स्वामी एंड फ्रेंड्स इनका फर्स्ट नॉवल है जो रिटन किया गया था आर के नारायण के द्वारा। आगे चलेंगे। द नॉवल ऑफ आर के नारायण विच वॉज कॉल्ड ए बुक इन 10,000 बाई ग्राहम ग्रीन। अब कहता है कि ग्राहम ग्रीन ने एक स्टेटमेंट दी है कि ए बुक इन 10,000, तो ये किसके लिए, किस नॉवल के लिए ये वर्ड्स ग्राहम ग्रीन ने स्टेट किए हैं? तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन नंबर सी है, स्वामी एंड फ्रेंड्स के लिए ये क्योट किया गया है बाई ग्राहम ग्रीन के द्वारा। आगे चलेंगे। द कजन मीट्स जगन द हीरो ऑफ द नॉवल डेली। अब कहता है कि द कजन है वो जगन से हर रोज़ मिलता है, कितने बजे मिलता है? तो फ्रेंड्स ये काफ़ी डीप हमारा क्वेश्चन पूछा गया है जो आरपीएससी में पूछा गया था, और ये मिलते थे 4:30 बजे मिलते थे शाम के, और उस टाइम पे जो दी कजन होता है ये इसकी मिठाई के दुकान पे आता है और जो भी मिठाई बनी होती थी उसको चखता था और अपनी एक्सपीरियंस, अपने जो डेली की जो बातें होती थी वे दोनों शेयर करते थे। आगे चलेंगे। जगन सेल्स एक्सेस यर्न 2। अब कहता है कि जगन की जो एक्सेस सेल थी अर्निंग की तो वो क्या थी? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल ठीक है, लोकल हैंडलूम कमेटीज, इसमें वो क्या करता था, यर्न करता था। आगे चलेंगे। जगन वाज इम्प्रेस्ड बाय द फिलोसफी ऑफ, किससे प्रभावित थे? तो मैंने आपको बताया था गांधीवादी थे, तो गांधी जी से ही ये इन्फ्लुएंस थे। विच वॉज कंसिडर्ड एज फ्री केस बाय जगन, विच वॉज कंसिडर्ड एज फ्री केस बाय जगन, तो किसने जगन के द्वारा किसे जो फ्री केस है वो दिया गया था? तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है कि जगन है वो किससे कैश लेता था, फ्री कैश रिसीव्ड आफ्टर 6 PM। मीन्स क्या था फ्रेंड्स, जो जगन था वो काफ़ी ज़्यादा कंजूस था, टैक्स से भी बचने के लिए वो अलग से मतलब शाम होने के बाद पैसे की कलेक्शन करता था। द केस वो विच ही यूज टू टेक होम टू अवॉइड टैक्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। वट वाज द इम्पैक्ट ऑफ गांधीज विजिट ऑन जगन, गांधी की जो विजिट थी वो जगन के ऊपर क्या प्रभाव डालती है? तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो अब वो ऑल होंगे, क्योंकि ही बिकेम ए फेथफुल फॉलोवर ऑफ गांधी, ये बिल्कुल ठीक है। ही गिव अप साल्ट शुगर एंड राइस, इनको छोड़ देता है। ही वोर ए लूज जीपा कुर्दा ओवर हिज धोती मेड ऑफ खादी मेड ऑफ यार्न स्पम बाई हिम। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे गांधी खादी पहनता था वैसे ही जो जगन है वो भी खादी के कपड़े पहनने उसने स्टार्ट कर दिए थे। ही यूज टू सैंडल्स मेड आउट ऑफ लेदर ऑफ एन एनिमल विच हैड डाइड ऑफ ओल्ड एज, और जो सैंडल पहनते थे, जूती जो पहनते थे, जैसे अब तो हम बात करते हैं कि जो जानवर नहीं मरते उनकी भी खाल उतार के जैसे सैंडल वगैरह बना दिए जाते हैं, पहले भी बनाते होंगे फ्रेंड्स, लेकिन जो जगन था वो क्या करता था, गांधी की तरह ही जब कोई जानवर मर जाता था तो उसके तुरंत बाद ये उसको पता होना चाहिए कि ये जो लेदर यूज किया गया है ये इस जानवर की खाल से इनका जो जूता बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पांचों के ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हैं, ऑप्शन नंबर ई ही बिल्कुल ठीक होगा। यूअर हेडेक हैज़ मेड यू क्रेजी, दिस स्टेटमेंट शो दैट। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट है किसने दी है और क्यों दी है? तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी होगा। जगन्स वाइफ अंबिका वॉज सफरिंग फ्रॉम हेडेक, जब उसकी वाइफ हेडेक से सफरिंग करते हैं तो वो अपनी वाइफ के लिए ये स्टेटमेंट देता है। द नेम ऑफ जगन्स बुक टू बी पब्लिश्ड बाई ट्रूथ प्रिंटिंग प्रेस वोज, तो कहता है कि जगन की जो बुक थी उसका टाइटल क्या था, नेचर क्योर एंड नेचुरल डाइट, ये इनकी
बुक थी जो नटराज के द्वारा, जो ट्रूथ प्रिंटिंग प्रेस है उसके द्वारा पब्लिश करवाई गई थी। आगे चलेंगे। जगन इज ओपोज टू दी यूज ऑफ टूथब्रश। जगन है वो टूथब्रश के यूज का अपोज करता है। क्यों करता है फ्रेंड्स, देखना इसमें। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो जो हमारे ऑप्शन, सारे ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं। बिकॉज द ब्रिस्टल ऑफ टूथब्रश आर मेड ऑफ द हेयर ऑफ पिग्स टेल। बिकॉज नायलॉन हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन इनेमल ऑफ टीथ। ये देखो जगन कितना कॉन्शियस है। बिकॉज ऑफ ट्विग ऑफ मरगोसा ट्री, नीम ट्री कैन बी सेफली यूज्ड एज टूथब्रश। ठीक है, तो वो नीम की दातुन यूज किया करता था बिकॉज ऑफ टूथब्रश। ये इन्होंने इसके रीजन बताए हैं। आगे चलेंगे। विच इज़ नॉट ट्रू, इसमें ट्रू नहीं है। हमें ध्यान करना कि स्टेटमेंट क्या दी है तो ट्रू क्या नहीं है। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम सीधे डायरेक्ट ऑप्शन के ऊपर चलते हैं तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। ही हैड, आप इसको रोक के पॉज करके देख सकते हैं। ही हैड क्लियर आइडिया अबाउट द कंसल्टेशंस ऑफ द स्काई। ये बिल्कुल गलत है। आगे है चूज द करेक्ट आंसर। माली वांटेड टू बी ए राइटर। ये बिल्कुल ठीक है, माली है वो राइटर बनना चाहता था। यही हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। और उसके फादर चाहते थे कि वो अच्छा सा कमाने वाला, मतलब या तो उसका जो दुकान है उसको संभाले या कोई पढ़ लिख के बहुत बड़ा लॉयर, पॉलिटिशियन या कुछ और बने। लेकिन माली है वो राइटर बनना चाहता था। माली रिफ्यूज़ टू स्टडी एनी मोर। माली ने स्टडी करने से रिफ्यूज़ क्यों कर दिया था? बिकॉज ही वॉन्टेड टू गो टू अमेरिका, बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी राइटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। माली ने पढ़ाई करने से इनकार कर दिया था बिकॉज ऑफ ही वांटेड टू बी ए राइटर। आगे चलेंगे। जगन हैड टू लीव द कॉलेज। जगन है वो कॉलेज को छोड़ देता है बिकॉज ऑफ, क्यों छोड़ देता है? बिकॉज ही हैड नो फी टू पे। यहाँ जगन खुद की बात कर रहा, ठीक है, क्योंकि जगन ने भी पढ़ाई नहीं की थी, उसका बेटा है वो भी पढ़ाई को छोड़ देता है। तो यहाँ जगन है वो क्यों छोड़ देता है? ठीक है, तो डायरेक्ट ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। बिकॉज ही वॉज ए फॉलोवर ऑफ गांधी जी हु आस्क्ड द स्टूडेंट टू टेक पार्ट इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स। क्योंकि वो असहयोग आंदोलन में लग गया था, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई को ड्रॉप कर दिया था। गांधी का फॉलोवर रहा है बहुत बड़ा। वेयर डिड कजन टेक माली फॉर कन्वर्सेशन। जब जगन कजन से बात करता है कि तू माली से बात कर, क्योंकि उन दोनों में जेंडर गैप था तो वे बाप बेटे इतने बातें नहीं करते थे फ्रेंड्स। तो वो कजन को बोलता है कि तू मेरी ओर से बात कर अपने वे से। तो कहाँ बात करते हैं? तो ओबियसली ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ठीक है। टू दी आनंद भवन रेस्टोरेंट टू टॉक हिम टू अबाउट हिज फ्यूचर प्लान। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। हाउ डिड माली रिस्पॉन्ड व्हेन हिज फादर आस्क्ड हिम टू गो टू कॉलेज। ठीक है, जब उसके फादर जगन उसको कॉलेज जाने के लिए कहते हैं तो माली का क्या रिस्पॉन्स होता है? तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो माली है उसके जो चारों ही ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं। माली है वो शोड बैड टेम्पर, हिज फेस वॉज रेड विद एंगर, ही बिकम बस्क्यू एंड अग्रेसिव। तो तीनों ही कंडीशन वो शो करता है जब उसका फादर कॉलेज जाने के लिए कहता है। आगे चलेंगे। विच इज़ ट्रू, इसमें ट्रू स्टेटमेंट पूछी है। जगन सेड अबाउट कालिदास। कालिदास जो हमारे ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट रहे हैं उनके बारे में जगन ने क्या स्टेटमेंट दी है? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सारे ही बिल्कुल ठीक हैं। दैट कालिदास वॉज ए विलेज इडियट एंड एस्पायर्ड and the goddess Saraswati made a scratch on Kalidas' tongue and he suddenly burst into a song and wrote the play Shakuntala. That Kalidas never went to college as there were no colleges 3000 years ago. तो फ्रेंड्स जो ये हमारा नावल है इसमें ये तीनों ही स्टेटमेंट देता है जो जगन है कालिदास के लिए। तो ऑल आर ट्रू। आगे चलेंगे। चूज द करेक्ट आंसर। व्हाट एक्सपेक्टेशन जगन हैड फ्रॉम हिज सन। जगन के अपने सन से क्या एक्सपेक्टेशन थी? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा जो
डी है वो बिल्कुल करेक्ट है, दोनों ही हम ऑप्शन से ही करेंगे। ही एक्सपेक्टेड हिज सन ब्रिंग हाई स्टेटस टू हिज फैमिली, ही एक्सपेक्टेड हिज सन टू गो टू अमेरिका फॉर हायर एजुकेशन। तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स हम ऑप्शन से ही चल रहे हैं बिकॉज ऑफ काफ़ी लेंथी हमारी क्लास होने वाली है, और इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन हमारे आर के नारायण, वंडर ऑफ स्पीच और स्वीट्स और अदर जो इनके नॉवेल्स हैं उनसे लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। जगन कीप्स 2 अकाउंट बुक्स। 2 जगन है वो 2 अकाउंट बुक रखता है, एक खाता नहीं है उसके पास, 2 खाते हैं। बिकॉज ऑफ क्यों रखता है वो? तो फ्रेंड्स हमें पता है जगन है वो काफ़ी कंजूस है, तो ऑब्वियसली अवॉइड पेइंग इनकम टैक्स से बचने के लिए वो 2 अकाउंट्स रखता है। आगे चलेंगे। विच एक्शन ऑफ माली शॉक्ड जगन। माली का कौन सा जो एक्शन होता है जगन को चौंका देता है? तो फ्रेंड्स सारे ही ऑप्शन हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं। पढ़ते हैं एक बार ऑप्शन नंबर डी, ई इसका आंसर होने वाला है। ही गेव अप हिज स्टडीज टू राइट ए नॉवल एंड विन ए प्राइज 25,000। वो अपनी स्टडी को छोड़ देता है बिकॉज ऑफ ही वॉन्ट टू राइट नॉवल। ही वॉज नॉट राइटिंग एनी नॉवल ओनली वेस्टिंग टाइम। ये भी ठीक है क्योंकि वो अपने फादर को बोल देता है लेकिन फिर भी वो नॉवल लिखता तो नहीं है ना। माली इंटेंड्स टू गो टू अमेरिका एंड हैज़ गोट ए पासपोर्ट एंड बुक्ड हिज सीट। वो अमेरिका जाता है लेकिन पढ़ने के लिए नहीं जाता और वो फिर चला भी जाता है। दैट ही हैज़ बिन डन बाई स्टेलिंग 10,000 रुपीज़ विच जगन हैड सेव्ड। जगन जो 10,000 रुपये बचा के रखता है, सेव करके रखता है, उनको चुरा के ले जाता है और अमेरिका चले जाता है। तो ये चारों ही ऑप्शन है वो माली करता है फ्रेंड्स, चारों ही एक्शन, जिससे जगन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल करेक्ट है। प्रैक्टिस करिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं, इससे आपका आर के नारायण है वो कंप्लीट हो जाएगा, चाहे स्क्रीनिंग एग्जाम हो, एचटेट, केवीएस, रिटर प्लस बी, आरपीएससी। नाउ नेक्स्ट इज जगन वॉज शॉक्ड। फिर से आया है जगन क्यों शॉक्ड हुआ? तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो जगन इसीलिए शॉक्ड था कि ये सारे ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हैं। वैन माली वेंट टू अमेरिका, जब माली पढ़ने की बजाय वैसे ही अमेरिका चला जाता है। वैन माली रोट in his letter that he had started taking beef and they in India should follow his example. He received a further shock when Mali returned home with his American wife Grace when Jaggan learnt that they were not actually married. तो ये जितने भी कंडीशन देखता है फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चंस है उसी से आपका ये नॉवल है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चारों इस सिचुएशन को देखकर जो जगन है वो शॉक्ड हो जाता है। आगे चलेंगे। स्पेशली यंग मैन दे आर ए प्रॉब्लम एवरीवेयर हु सेड दीज वर्ड, व्हाट आर द प्रॉब्लम एंड द स्पीकर रेफर टू। जगन सेड दीज वर्ड, द प्रॉब्लम आर। पहले तो इसने क्वेश्चन पूछा कि किसने इन वर्ड्स को डिडक्ट किया है, फिर इसका आंसर खुद ही देता है और कहता है कि प्रॉब्लम क्या है इस जो ये स्टेटमेंट है इसके द्वारा। तो फ्रेंड्स हम बात करें तो जो प्रॉब्लम है वो सभी ही होंगी। ऑप्शन नंबर डी है, ऑल दी ऑप्शन आएगा, और ये सारे ही ऑप्शन थे जिससे जगन को प्रॉब्लम फील होती है। देयर इज नो एडजस्टमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ओल्ड एंड द यंग, ये थीम है इस नॉवल की। द जनरेशन गैप लीड टू कम्युनिकेशन गैप बिटवीन जगन एंड मॉली, ये भी बिल्कुल ठीक है। द यंग don't try to appreciate the outlook of the old and take advantage of his lifelong experience. जो यंग जनरेशन है वो भी अपने बड़ों का आदर नहीं करती, उनकी लुकिंग को देखकर खुश नहीं होती, उनको अप्रिशिएट नहीं करती और न ही उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाती है बिकॉज ऑफ गैप जनरेशन। तो फ्रेंड्स तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑल द अबव आर ट्रू। आगे है जगन डज नॉट वांट माली टू गो टू अमेरिका बाय प्लान। जो प्लेन है उसके द्वारा जगन क्यों नहीं जाना देना चाहता था माली को अमेरिका? तो फ्रेंड्स हमें पता है जगन है वो काफ़ी कंजूस है, तो वो क्या सोचता है, बिकॉज ही थिंक दैट जर्नी बाय स्टीमर इज सेफर देन द जर्नी बाय एयर। स्टीमर का मतलब यहाँ भाप से, भाप के इंजन मीन्स जहाज से, पानी वाली जहाज से जाने के लिए वो अलो करता है। एक तो ये रीज़न रहता है फ्रेंड्स कि पानी वाली जहाज से, उसकी सोच थी कि पानी वाली जहाज से अगर वो जाएगा तो सेफली जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका आंसर है। आगे चलेंगे।
जगन कॉल्स हिज सन माली ए प्रैक्टिकल बॉय बिकॉज ऑफ, जगन है वो अपने बेटे को प्रैक्टिकल बॉय क्यों कहता है। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो ऑल दी अबो बिल्कुल ठीक है। ही इज फिक्स्ड हिज पासपोर्ट एंड अदर थिंग्स, ही वेंट टू मद्रास टू अरेंज ऑल नेसेसरी आइटम्स, ही फाइंड्स मनी इन द हाउस इटसेल्फ, ही अरेंज्ड एवरीथिंग विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। ठीक है, इसलिए वो क्या कहता है कि जगन माली है वो एक प्रैक्टिकल बॉय है। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम अमेरिका माली वांट्स, अमेरिका से आने के बाद माली है वो क्या चाहता है। टू सेट अप ए फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स, नहीं ये तो नहीं चाहता। तो हम डायरेक्ट इसके आंसर पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी होगा, टू सेट अप ए फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी राइटिंग मशीन्स, वो स्टोरी राइटिंग मशीन के लिए ही ढूंढ रहा होता है। फ्रेंड्स आगे जो हमारा आंसर है, वाई डज माली प्रेस हिज फादर टू गिव हिम 2.5 लाख रुपीज़, माली है वो अपने फादर को प्रेस करता है, प्रेशर डालता है उसके ऊपर कि वो उसको 2.5 लाख रुपए दे दे बिकॉज ऑफ। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि वो किस लिए दबाव डालता है उसके ऊपर, क्यों दबाव बना रहा होता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो माली है वो खुद तो पैसा कमाता नहीं, वो एक राइटर बनना चाहता है और चाहता है कि उसके फादर उसके मशीन के लिए पैसे दे दे। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसमें क्या है, ही इज श्योर दैट हिज फादर हैज़ अर्न्ड दैट मच ऑफ मनी बाय सेलिंग स्वीट ऑफ एक्सोर्बिटेंट। ठीक है, तो कहता है कि ज़्यादा रेट के कारण, काफ़ी ज़्यादा हाई रेट के कारण उसके फादर ने काफ़ी ज़्यादा पैसे जोड़ रखे होंगे। दूसरा है हिज फादर हैज़ अवॉइड पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, दूसरा वो इनकम टैक्स नहीं भरता। तो बिकॉज ऑफ वो चाहता है कि उसका फादर उसको 2.5 लाख रुपए दे दे। द वेंडर ऑफ स्वीट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, वेंडर ऑफ स्वीट्स है वो पहली बार पब्लिश कब की गई थी, तो 1967 में पब्लिश करवाई गई थी। द मोस्ट अब्सॉर्बिंग करेक्टर ऑफ नॉवेल्स दैट वेंडर ऑफ स्वीट इज, वेंडर ऑफ स्वीट्स का सबसे ज़्यादा अब्सॉर्बिंग जो करेक्टर है वो कौन है। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो जगन है वही हमारा क्या है, अब्सॉर्बिंग करेक्टर रहता है। आगे चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। यू आर किलिंग द एनिमल्स स्पेस यू विल बोथ गो टू हेल, दीज वर्ड्स सेड बाय, ये वर्ड्स हैं वो किसके द्वारा कहे गए हैं। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ठीक है, जगन सिस्टर। ठीक है फ्रेंड्स, जगन सिस्टर ने इस कोटेशन को कोट किया है। यहाँ फ्रेंड्स 10 सेक्शन है, पैराग्राफ है इस नॉवल में। तो उसमें एक पैराग्राफ ऐसा होता है जिसमें काफ़ी बड़ा है, वो जगन अपनी जब वो अनमैरिड होता है उस टाइम की बातें बताता है, अपनी शादी की लाइफ को भी, जो शादी का ड्यूरेशन होता है उसको भी शो करता है। तो उसी दौरान ये बातें हमारे सामने आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो पूरा ही नॉवल है वो जगन के ऊपर बेस्ड है और जगन इसका हीरो और प्रोटैगनिस्ट है। आगे है, हु अकॉर्डिंग टू जगन फॉट फॉर द एम्बिशन ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया, जगन के अकॉर्डिंग कास्ट सिस्टम के लिए कौन फोट करता है, कौन लड़ाई लड़ता है। तो फ्रेंड्स यहाँ महात्मा गांधी, क्योंकि जगन है वो महात्मा गांधी का ही फॉलोवर है और महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था जो हमारे 4th क्लास है, जो ग्रुप डी के जितने भी हमारी कास्ट हैं उनको सपोर्ट किया हुआ है। आगे चलेंगे, विच चैप्टर ऑफ नॉवेल्स डील्स विद जगन्स बॉयहुड यूथ एंड मैरिज एंड द बर्थ ऑफ माली। फ्रेंड्स ये वही है जो मैंने अभी अभी आपको बताया है, देखना एक बार इसका कौन सा जो चैप्टर है वो शो करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारा 11th जो चैप्टर है वो जगन की प्राइवेट लाइफ के बारे में, जगन की खुद की लाइफ के बारे में हमें बताता है। जगन बिकम्स एन आउटकास्ट इन हिज ओन फैमिली। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। क्यों बन जाता है फ्रेंड्स, आउटकास्ट मीन्स अपने आप को जाति से बाहर गिर लेना। जैसे हमारी सोसाइटी में पहले होता था, आजकल तो सब कुछ चेंज हो गया कि जो भी अलग से शादी कर लेता था, इंटरकास्ट कर लेता था, तो उसको जो हमारी जाति है कास्ट से बाहर डाल दिया जाता था। आजकल तो ऐसा है नहीं। तो माली है वो जब ग्रेस को ले आता है, अमेरिकन लड़की को ले आता है, क्रिश्चियन लड़की को ले आता है, तो जगन अपने आप को ये फील करता है कि अब तो वो जाति से बाहर पड़ गया है। ठीक है,
आगे है द करेक्टर ऑफ जगन रिप्रेजेंट, जगन का करेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड्स जगन का जो करेक्टर है ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों को प्रेजेंट करता है। दोज लीडर ऑफ फ्री इंडिया हु स्वेयर बाय द नेम ऑफ गांधी बट एक्चुअली लिव इन डिग्रेडेड लाइफ। ठीक है फ्रेंड्स, ये जगन वैसा ही है जैसे गांधी को तो सब जानते हैं लेकिन जगन को कोई नहीं जानता। जगन ने भी किया होगा काफ़ी ज़्यादा जो हमारी जो लिबर्टी है उसके लिए स्ट्रगल। ठीक है, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल गेन्स, ये दोनों ही जगन शो करता है, प्रेजेंट करता है इस नॉवल में। हु इज चीना दोराई, चीना दोराई है वो कौन है। तो फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया था एक बियर्ड्समैन होता है, एक हेयर ब्लैकनर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चीना दोराई है वो क्या है, एक स्कल्प्टर टर्न्ड हेयर डायर। ठीक है, जो जगन के व्यक्तित्व को चेंज कर देता है। वाई नो नेम हैज बीन गिवन टू द कजन एन इम्पोर्टेंट करेक्टर ऑफ द वेंडर ऑफ स्वीट्स, जो कजन है उसको कोई भी नाम नहीं दिया गया है। हर जगह जहाँ हमारा इसका मेंशन किया गया है करेक्टर का तो दी जगन आता है, दी कजन आता है, तो कजन के नाम से ही इसको शो क्यों किया गया है, इसका प्रॉपर नाम क्यों नहीं रखा गया है, ये बात यहाँ पूछी गई है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सारे ठीक हैं, ऑप्शन नंबर सभी, बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स कॉमन ह्यूमैनिटी, क्योंकि वो कॉमन ह्यूमैनिटी को फेस करता है, प्रेजेंट करता है। बिकॉज ही इज वॉइस ऑफ रीजन कॉमन सेंस, क्योंकि वो वॉइस ऑफ रीजन है, कॉमन सेंस शो करता है। बिकॉज ही इज ए मैन रेडी टू हेल्प ऑल एंड ए मैन नोन टू एवरीबडी। फ्रेंड्स यहाँ कजन है वो एक एडवाइज़र है जो सहायता करता है, एक सोशल पर्सनैलिटी को शो करता है, इसीलिए उसको दी कजन का मीन्स क्या है, चचेरा भाई, तो वो इसी नाम से उसको शो किया गया है। आगे है ऑन हुज एडवाइस डज जगन एंटर दी वानप्रस्थ आश्रम, किसकी एडवाइस से जगन है वो वानप्रस्थ आश्रम में क्या करता है, एंटर करता है। तो सभी को पता है फ्रेंड्स, जो हमारा चीना दोराई है वो एक बियर्ड्समैन बनता है। इसमें जो हेयर डायर है वही जगन को एडवाइस देता है कि तू इस झंझट से निकल ले, क्या पड़ी तेरे को, तेरा बेटा ऐसा है भाई, नालायक है, तू तो कंजूसी करता फिरता है और वो ऐसे ही है, ऐसे करता फिरता है। तो उसको एडवाइस देता है कि तेरे को शांति मिलेगी, तू वानप्रस्थ आश्रम को ज्वाइन कर ले। आगे चलेंगे, मालगुडी है वो क्या है। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमारा हार्डी कवेक्सस है उसी तरह जो मालगुडी है वो हमारे R.K. नारायण का एक इमेजिनरी या हम कहें फिक्शनल लोकल टाउन है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। The attitudes of Jagan and Mali are contrasted through symbol. These symbols are, जो जगन और माली के जो एटीट्यूड दिखाए गए हैं कि ये एक दूसरे से बातें नहीं करते, जनरेशन गैप को शो किया गया है, तो वो किसको शो करते हैं इस प्ले में, इस नोवेल में। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल ठीक है, चरखा एंड टाइपराइटर। देखो जगन है वो चरखा में बिलीव करता है, मीन्स हाथ से काम करने में बिलीव करता है, जबकि जो माली है वो टाइपराइटर मशीनी वर्क को इम्पोर्टेंस देता है। अलग अलग थिंग हुई ना, कॉन्टिनेंस एंड फ्री सेक्स लाइफ। ये कॉन्टिन्यूस मीन्स जो हमारी रीति रिवाज के साथ जो शादी होती है, जिसे हम लॉन्ग लाइफ, हमारी ताउम्र हम साथ साथ चलने की भी इच्छा रखते हैं, जबकि दूसरी ओर माली है वो फ्री सेक्स लाइफ को, मीन्स कोई बाउंडेशन नहीं और मीन्स सेक्स किया, उन इंटीमेट हुए और चल दिए, ऐसे वो माली है। तो दो अलग अलग सिचुएशन को शो किया गया है। रीयूनिएशन एंड बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस, ये रीयूनिएशन को एकता में बल देता है, जबकि ये खुलेपन में। ठीक है, तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा भिन्नता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। दोनों इन अलग अलग सिचुएशंस को शो करते हैं। द थीम्स ऑफ द नोवेल आर, नोवेल की थीम है वो क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम थीम की बात करें तो थीम है वो सारी ही थीम है। अब वो फोर्थ ऑप्शंस आर थीम परफेक्शन ऑफ आर्ट एंड द परफेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी।
the conflict between the old and young and the father and the son, the tension between the appearance and reality, conflict between good and evil, between east and west। तो ये सभी में ही ये सारे के सारे ही हमारी इस नॉवल की थीम है। विच इज़ ट्रू, क्या ट्रू है, चारों ऑप्शंस में से क्या ट्रू है। जगन इज ए कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जगन है वो कम्बिनेशन है, यहाँ पे ट्रू पूछा है इसने। तो फ्रेंड्स ट्रू की अगर हम बात करें तो सारे ही ट्रू हैं यहाँ पे। जगन है वो कम्बिनेशन है स्ट्रेंथ का और वीकनेस का। देखो वो अपने रिचुअल्स और जो उसके सिद्धांत हैं उनको लेकर तो काफ़ी वीकनेस है, लेकिन स्ट्रेंथ भी है साथ ही। ठीक है। ट्रेडिशन एंड कंटेम्परेरिटी, द स्पिरिचुअल एंड मेंडेन, ऑल अबो। ठीक है, तो सारे के सारे ही ये ट्रू हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारा ये नोवेल है। मैंने इसको पूरी तरह रीड किया है, उसी के बाद इन क्वेश्चंस को आपके सामने मैं नरेट कर रही हूँ। टू होम डज जगन हैंड ओवर हिज शॉप इन द एंड, आखिर में जो जगन है वो अपनी दुकान किसे सौंपता है, तो दी कजन को, मैंने कल वाली क्लास में बताया था। आगे है जगन वेंट टू दी टेम्पल ऑफ स्पेस टू हैव दी, यहाँ पे जो मिसिंग है ऑफ द गॉड बिफोर मालीज बर्थ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी अगर हम बात करें तो ब्लीचिंग है ये हमारा, कि जब जगन के माली पैदा नहीं हुआ था, जब माली का जन्म नहीं हुआ था तो किस मंदिर में गए थे जगन और उसकी वाइफ। तो यहाँ जो मंदिर का नाम है वो संतान कृष्णा मंदिर है, जहाँ वो जगन के लिए माली के लिए प्रेयर कर, माली की मन्नत के लिए गए थे कि उनका कोई बच्चा उनकी संतान हो, तो इसलिए संतान कृष्णा मंदिर में गए थे। माली वॉज इन जेल फॉर, माली है वो जेल में क्यों गया, तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया था फॉर कैरिंग हाफ ए बोतल ऑफ वाइन, इसलिए उसको जेल में पकड़ा गया था। आगे है विच इज़ नॉट ट्रू, नॉट ट्रू इन्होंने पूछा है कि कौन सा नॉट ट्रू है। तो फ्रेंड्स एक बार देखना, जगन थॉट दैट ए डोज ऑफ विजन लाइफ वुड डू माली गुड बिकॉज, जब उसको फ्रेंड्स जब वो उसके पास वाइन की बोतल पाती है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, तो इसके ऊपर माली है वो क्या नहीं सोचता, यहाँ पे नहीं में इसने आंसर पूछा है। तो फ्रेंड्स अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी है वही इसका आंसर है, और तो बाकी स्टेटमेंट ट्रू हैं, ये स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। मालीज आइडिया दैट आर्ट कैन बी मैकेनिकल बाई वॉज प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये इसमें गलत है, आप सभी पढ़ के देख लेना। ही नेवर केम होम अगेन, माई मदर डिसाइडेड टू स्टे इन अमेरिका एंड आई स्टडी एट मार्गरेट्स एज। ये स्टेटमेंट है वो कौन देती है, तो ओबियसली ये स्टेटमेंट वो गर्ल देती है जो अमेरिका से आई हुई है। तो फ्रेंड्स इसके आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, द नेम ऑफ गर्ल्स स्कूल। ये जो इसमें मार्गरेट्स है ये क्या है, आई स्टडीड एट मार्गरेट्स, तो ये क्या है, नेम ऑफ स्कूल्स गर्ल। आगे है ओह ग्रेस यू मस्ट नोट आई एम नॉट यूज टू ईट द अबोव वर्ड्स वर स्पोकन बाई। ये अबो जो स्टेटमेंट है वो किसने दी है फ्रेंड्स, तो इसकी अगर हम बात करें तो जगन ने इसको कोट किया है। जगन को ग्रेस है वो काफ़ी अच्छी लगती है और वो कहता है कि भाई आई एम नॉट यूज टू इट, ओह ग्रेस यू मस्ट नोट। ठीक है, तो ये जगन है वो ग्रेस को कहता है। आगे है आई लाइक टू वर्क वट एल्स आई बी डूइंग ऑल डे, दीज वर्ड्स वर सेड बाई। ये वर्ड्स वो किसने बोले हैं, तो ये ग्रेस ने बोले हैं फ्रेंड्स। जो ग्रेस है ऑप्शन नंबर डी, उसने इस वर्ड्स को कहा है बिकॉज ऑफ जब वो घर का काम करती है तो जगन उसको मना करता है कि घर के काम तुम बेटा मत करो, लेकिन वो कहता है कि मुझे पसंद है। आई डू नॉट कम्प्लेस इट जस्ट ग्रोज नेचुरली, हु सेड दीज वर्ड्स, चूज द करेक्ट आंसर। ये वर्ड्स है वो किसको कौन कहता है, तो फ्रेंड्स यहाँ अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ठीक है, जगन कजन को कहता है। ठीक है, जगन है वो कजन से ये वर्ड्स कहता है। आगे चलेंगे, आई नो द प्लेस इट इज़ वेरी डर्टी, द प्लेस रेफर्ड टू इन द अबोव स्टेटमेंट इज। अब कहता है कि ये जो प्लेस दिया गया है स्टेटमेंट में
ये कौन से प्लेस के बारे में कहा गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ जो जब ये वर्ड्स जगन कहता है, किसके बारे में कहता है? जब वो उसका बेटा अरेस्ट कर लिया जाता है जेल में, तो उस जेल के बारे में ये स्टेटमेंट है। द सब जेल ऑफ मालागुडी, मालगुडी की जो सब जेल है उसी के बारे में जगन ने ये क्योट किया है, क्योंकि जगन को भी जेल में डाला गया था। आगे है, बाय विच नेम डिड माली एड्रेस द अमेरिकन गर्ल विद whom ही केम टू इंडिया। जगन का बेटा जो माली है वो ग्रेस को किस नाम से बुलाता है जब वो इंडिया आते हैं? तो हनी बोलता है वो उसको जगन। तो जगन ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है कि भाई ये तो कैसे बुला रहा है, किसको तो शर्म ही नहीं आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, वंडर ऑफ स्वीट्स है वो किस प्रकार का नॉवल है? तो वंडर ऑफ स्वीट्स है वो रीजनल नॉवल है। रीजनल मतलब ये एक क्षेत्र को शो करता है, मालगुडी क्षेत्र से लिया गया है और उसी को ये दिखाता है। आगे है, एट द एंड ऑफ द नॉवल जगन गोज टू, नॉवल के लास्ट में जगन है वो कहाँ जाता है? तो फ्रेंड्स, ही रिट्रीट ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, जो वानप्रस्थ आश्रम है उसके लिए वो चला जाता है लास्ट में, सबको छोड़ के लास्ट में। आगे है, conquer टेस्ट एंड यू विल हैव conquered द सेल्फ, दीज वर्ड्स आर said। ये जो स्टेटमेंट है, जो क्विटेशन दी है वो किसने दी है? conquer टेस्ट, यदि तुम टेस्ट को जीत लेते हो तो तुम अपने मन को भी जीत लोगे। तो ये स्टेटमेंट हमारी दी गई है, जगन ने कजन को ये स्टेटमेंट दी है, जगन टू दी कजन। विच इज़ नॉट ट्रू, फिर से नॉट ट्रू का यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। 3 ऑप्शन तो ट्रू है, एक है वो नॉट ट्रू है। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी है वो ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू पूछा इसने। देखो पढ़ के देखते हैं। जगन इज डिसऑनेस्ट एंड मनी माइंडेड, जगन इज ए हिपोक्रेट, जगन इज ए ट्रू गांधीयन, जगन इज ए कवार्डी फादर। तो फ्रेंड्स इसमें पूछता है कि ट्रू नहीं है, तो यहाँ कवार्डली फादर है वो ट्रू नहीं है। वैसे तो अगर हम बात करें तो ये भी ट्रू नहीं है, ये भी ट्रू नहीं है, यहाँ पे ट्रू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आएगा, ये बाय मिस्टेक गलत हुआ है, नोट विच इज़ ट्रू आएगा। जगन इज ए ट्रू गांधीयन, ये इसका आंसर होगा। विच इज़ नॉट ट्रू, इसमें पूछा है नॉट ट्रू। जगन इज ए सिंबल ऑफ गुड, माली इज ए सिंबल ऑफ इविल, द कजन इज सिंबल ऑफ कॉमन ह्यूमैनिटी, ग्रेस इज सिंबल ऑफ प्योरिटी। ठीक है, नॉट ट्रू इसमें पूछा है। तो फ्रेंड्स अगर हम नॉट ट्रू की बात करें तो ग्रेस है, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं कि ग्रेस है वो सिंबल ऑफ प्योरिटी। ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि माली जैसी ही ग्रेस है। आवर मर्चेंट्स आर बिकमिंग हीटलेस, वाई डज जगन से सो, जगन ऐसा क्यों करता है कि आवर मर्चेंट्स आर बिकमिंग हीटलेस। तो फ्रेंड्स इसके आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, बिकॉज दे बोदर अबाउट देयर प्रॉफिट ओनली, कि इसके जो मर्चेंट है वो बोदर रहते हैं, परेशान रहते हैं, ओनली देयर प्रॉफिट। मनी इज एन ईविल, हु सेज इट एंड वाई, मनी है वो एक ईविल है, बुराई है, कौन कहता है, किसको कहता है, क्यों कहता है? जगन सेड इट। तो फ्रेंड्स ये तो होगा नहीं। ठीक है, मनी इज एविल बिकॉज इट है, यही होगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ हम ऑप्शन नंबर सारे ही बिल्कुल ठीक है, ऑल आर ट्रू। जगन सेज इट, जगन इसको कहता है। मनी इज एविल ऑफ बिकॉज ही हैज़ मेड जगन एन हैप्पी। ठीक है फ्रेंड्स, जब उसको रियलाइज होता है तो वो ये बात कहता है कि मनी है वही क्या है, बुराई है। ऑल ऑफ यू शुड बी हैप्पी विदाउट मनी, जो जिनके पास धन नहीं है वो खुश रहते हैं बिकॉज ऑफ जिनके पास मनी होती है। विच स्वीट मेड जगन फेमस इन द टाउन, टाउन में जगन की सबसे फेमस स्वीट थी वो क्या थी? तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ठीक है, चंद्रकला है वो फेमस मिठाई बनाई जाती थी जगन के द्वारा, जो कि जलेबी, शायद जलेबी का ही नाम होगा, पर जलेबी तो अलग से मेंशन किया है, कोई नेम होगा मिठाई का। हु वाज दी हेड कुक इन जगन शॉप, जगन के शॉप में हेड कुक था वो कौन था? तो शिव रमन था वो जगन का हेड कुक था। आगे चलेंगे। डाइट हैज़ ए लॉट टू डू विद द कलर ऑफ वंस हेयर, दीज वर्ड्स वर शेड,
जो डाई है वो क्या कर सकती है, हैज़ ए लॉट टू डू विद द कलर ऑफ वंस हेयर। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट जग्गन ने चीना दोराई को दी है। ठीक है, बाय जग्गन टू चीना दोराई। चीना दोराई कौन था, जो हेयर डायर था। आगे है द स्वीट्स वेंडर्स टॉक टू जग्गन अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, द प्रॉब्लम्स स्टेटेड बाय देम वर। स्वीट वेंडर ने जग्गन को प्रॉब्लम बताई थी। जो स्वीट्स वेंडर, जो मिठाई बेचने वाले थे, क्यों बताई थी फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ। जब उसका बेटा उसके पैसे निकाल ले जाता है और उसको पता चलता है कि तेरा बेटा किसी दूसरी लड़की से बिना शादी किए रहता है, तो उसका मन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो वो अपनी जो मिठाई थी दुकान की, उनके दाम बिल्कुल लो लेवल के कर देता है। तो फ्रेंड्स उससे क्या होते हैं कि दूसरे वेंडर्स होते हैं, ठीक है, उनको भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सभी जो कस्टमर होते हैं वो जग्गन की शॉप पे आते हैं, क्योंकि वो सस्ते भाव की मिठाइयाँ बेच रहा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी को इस क्वेश्चन में पूछा गया कि वे किस प्रकार की प्रॉब्लम को बताते हैं जग्गन को। तो फ्रेंड्स यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, डी नहीं होगा, ई होगा। चारों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दे लोअरिंग डाउन ऑफ प्राइजेज बाय जग्गन, मैंने बताया ना, जग्गन है वो प्राइस है वो काफ़ी लो कर देता है। द इनकम टैक्स पीपल हु असेस आर्बिट्रेरली, द सेल्स टैक्स एक्सपेक्टर्स हु विल नॉट एक्सेप्ट द अकाउंट्स रेंडर्स बाय द वेंडर्स, क्योंकि द फ्राइंग मीडियम दे कांट ऑलवेज यूज फॉर घी। ठीक है, सारे दाम काफ़ी नीचे कर देता है, तो इसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को वे शो करते हैं, और यही चारों प्रॉब्लम इसमें शो की गई हैं। ग्रेस यूज टू एड्रेस माली एज, ग्रेस है वो माली को क्या कह के बुलाती है, तो मो कहती है फ्रेंड्स। इसमें वे दोनों, वो उसको बोलता है हनी बोलता है और ग्रेस उसको मो बोलती है, तो जग्गन को काफ़ी अजीब सा फील होता है। इक्वेनिमिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन लाइफ, दीज वर्ड्स आर शेड बाय, ये वर्ड्स हैं वो किसने क्योट किए हैं। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, जग्गन ने इस स्टेटमेंट को क्योट किया है। यू आर माई सेवियर हु सेड दीज वर्ड्स, तुम मेरे सेवियर हो, मेरी बचत करने वाले हो, ये स्टेटमेंट है वो किसने दी है। तो फ्रेंड्स इस स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो जो कज़न है वो स्टेट करता है, किसको करता है, जग्गन को करता है। जब जग्गन दुकान छोड़ के, जब चाबी दे के दुकान की, कज़न को दुकान की चाबी दे के वानप्रस्थ जा रहा होता है, तो उस टाइम पे ये स्टेटमेंट दी कज़न देता है। द कज़न सजेस्टेड टू जग्गन, कज़न है वो क्या सजेस्ट करता है जग्गन को। तो फ्रेंड्स यहाँ हम ऑप्शन नंबर सारे ही सजेस्ट करता है। ग्रेस एंड माली शुड बी गोट मैरिड इन ए टेम्पल, कि ग्रेस और माली हैं वो शादी कर लेंगे एक मंदिर में। मेंटल पीस इज इम्पोर्टेंट, मानसिक शांति वो काफ़ी ज़रूरी है। जग्गन शुड हैव द बैक डोर एंट्रेंस एंड नोट टू गो नियर मालिस पोर्शन, ये दोनों बाप बेटे अपने घर में अलग अलग पोर्शन बना लेते हैं, तो उस टाइम की ये सिचुएशन है। ग्रेस कैन बी कन्वर्टेड, ग्रेस है वो कन्वर्टेड हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चारों ही बातें कौन कहता है, कज़न कहता है जग्गन को। आगे है हाउ मच डोरी वॉज डिमांडेड बाय जग्गन्स फादर, जग्गन के फादर ने जब जग्गन की शादी हुई थी तो कितनी डोरी ली थी, कितना दहेज लिया था। तो फ्रेंड्स यहाँ हम दहेज की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, 5000 लिए थे जग्गन की मदर अंबिका के फादर से, जग्गन के फादर नहीं। द टेम्पल ऑफ संतान कृष्णा वॉज सिचुएटेड, संतान कृष्णा मंदिर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो फ्रेंड्स बद्री हिल्स के ऊपर ये सिचुएटेड है, चेन्नई में, मद्रास में, जहाँ वे जग्गन के पैदा होने से पहले, माली के पैदा होने से पहले गए थे मन्नत के लिए। ऑल द रिलेशंस ऑफ जग्गन हैड ओस्ट्रासाइज्ड हिम बिकॉज, अब कहता है कि जो सारे रिलेशंस होते हैं जग्गन के, वो जग्गन बहिष्कृत कर देता है, मीन्स उनको छोड़ देता है। कब छोड़ देता है, ही एड ए क्रिश्चियन गर्ल एज हिज डॉटर इन लॉ, कि जैसे ही उसको पता चलता है कि उसकी जो बहू है, डॉटर इन लॉ है, वो एक क्रिश्चियन है, तो वो सोचता है कि उसके सारे रिलेटिव हैं वो उससे रूठ जाएंगे, सारे संबंध उससे टूट जाएंगे। तो फ्रेंड्स वो इन सब को छोड़ के लास्ट में वानप्रस्थ भी चला जाता है। तो इसी के साथ जो हमारा नॉवल है वो एंड होता है, और इसी के साथ आर के नारायण से रिलेटेड हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को
यहाँ पे मेंशन किया है, नरेट किया है। आई होप सो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। और इसी के साथ हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।